देखिए, ऐसा है कि पहलगाम में जो कल आतंकवादी हमला हुआ, हम सब उसका दिल की गहराई से निषेध करते हैं और ये मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन आतंकवाद को धर्म से न जोड़ा जाए। पूरी जनता यहाँ की, देश की पूरी जनता आज जो है क्रोध में है। सब अफसोस में है कि हमारे वो भाई जो कश्मीर में अपनी छुट्टी मनाने गए थे, टूर के लिए अपने बच्चों के साथ गए थे, उनको मार दिया गया। इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि नोटबंदी के वक्त कहा गया था धारा 370 को वहां पे लागू करने के लिए ये कहा गया था कि अब जो है कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी जनता ने तकलीफें उठाई नोटबंदी के बाद, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद बहुत बड़ा हुआ। जिस तरह से पुलवामा में हुआ था पहले, उससे उसी तरह का एक बड़ा हुआ है। और इसको जो है ये कहा जा रहा है कि वहाँ नाम पूछ के, धर्म का पूछ करके जो है ना मारा गया लोगों को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान भी मारा गया है। लेकिन अगरचे नाम पूछ के मारा गया, तो इतना समय कैसे उनके पास था कि एक एक को मारने के पहले नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, फिर मार रहे हैं उनको। तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी? हजारों करोड़ रुपया जो खर्च होता है जम्मू कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी के नाम पर, जो लोगों के पेट काट करके जो पैसे लग जाते हैं, और वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? कहाँ थी सिक्योरिटी? ये भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं लैप्स था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है सही काम नहीं हो रहा था वहां पर। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब पुलवामा का हुआ था तो कहा गया पाकिस्तान से आतंकवादी आए। जब मुंबई में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 का, तो भी कहा गया इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और आज फिर ये कहा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर से पाकिस्तानी आतंकवादी भेजे जाते हैं और देश में जो है ये आतंकवाद फैला रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भारतवर्ष में अमन चैन से रहने नहीं देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग भारतवर्ष के डेवलपमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर, आपकी सरकार बहुत ताकतवर है, पूरे देश में आपकी सरकार है। तो अगर आपको ये तय हो चुका है कि ये सारा आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से चलती हैं, तो उनसे रिश्ता क्यों? हमारी एम्बेसीज वहाँ क्यों है? उनकी एम्बेसीज हमारे यहाँ क्यों है? क्यों आना जाना है? एक तरफ मोहब्बत का पैगाम देते हैं, वहाँ चले जाते हैं बिना बुलाए हुए नवाज शरीफ की पार्टी में, और उसके बाद एक तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद देश में फैल फूल रहा है। तो एक बार तय कर लीजिए कि अगर सचमुच पाकिस्तान से ये गतिविधियां हो रही हैं तो पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ दीजिए, और एक बात ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये रोज हो रहा है। और सरकार की आदत है कि हर चीज में मुस्लिम हिंदू करना। मैं कहना चाहता हूं इसे मुस्लिम हिंदू मत कहिए। आज जो है कश्मीर में जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसी की रोजी रोटी से वहाँ के मुसलमान, जो मैक्सिमम मुसलमान है, उनकी रोजी रोटी चलती है। ये 2-3 महीने में जो कमाते हैं ना, साल भर वो खाते हैं। और अगर उन मुसलमानों ने आकर वहाँ आतंकवाद किया, तो वो मुसलमान जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, जिनका टूरिज्म पे वो चलता था, रोजी रोटी चलती थी, उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी दिखाई है। मैं समझता हूँ कि अगर वो मुसलमान है तो वो इस्लाम के मानने वाले बिल्कुल नहीं करेगा। और इसको धर्म से मत जोड़िए। आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। आतंकवाद है, उसके ऊपर जो है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज हम लोग जो है 5 किलोमीटर का हमने दौरा किया है। 5 किलोमीटर चल के हम लोग आए हैं, और हम जो है सारे देश में मैसेज दे रहे हैं कि इसकी जो है इस आतंकवाद के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना है, और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। देश के अंदर शांति रखना है, और देश में हिंदू मुस्लिम की एकता रखना है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारी एकता को तोड़ देना चाहते हैं। हम बार बार हर चीज में मुस्लिम हिंदू ला करके ना लड़ा देना चाहते हैं। इससे हम सब भाई यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं। और हमने एक जो है आज एक कैंडल मार्च निकाला है अपना विरोध जताने के लिए इस आतंकवाद के खिलाफ। तो सही बात है, मुसलमान जो है हम बहुत ही टॉलरेट कर रहा है। ट्रेन में एक ऑफिसर ने नाम पूछा, मुसलमानों को गोली मारा, और उसके बदन पे पैर रख कर बोलता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, वो लोग नाम पूछ करके मुसलमानों को मारे थे। और हम यहाँ भी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर बहुत मोटी चमड़ी नहीं है तो रिजाइन कर दो, बस हो गया। बर्बाद हो रहा है देश। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, और उसके बाद भी इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हम मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हमें किसी से डर नहीं है, हमें डर ऊपर वाले से है। उसने कहा जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो।